क्या आप जानते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने इस साल भारत की रेलवे का बजट तारीख का सबसे महंगा और ज्यादा रखा है। यानी भारतीय रेलवे पर एक साल में 2 लाख करोड़ भारतीय रुपए खर्च किए जाएंगे। इस नाकामी के बावजूद भी कि भारत में दुनिया का चौथा बड़ा रेलवे सिस्टम मौजूद है, मगर किसी एक भी ट्रेन का ठीक वक्त पर पहुंच जाना किसी बड़े मौजज़े से कम नहीं माना जाता। ये बात हैरत अंगेज है कि भारत में हर रोज 12 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन बिछाई जाती है, जिसे साल 2024 के दौरान 16 किलोमीटर पर ले जाने का प्लान बनाया गया है। भारतीय रेलवे में बहुत सी खामियां और कमियां मौजूद हैं, मगर इसके बावजूद भी इस महकमे के अदादोशुमार हम पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई हैरत अंगेज हैं। मसलन इसकी वंदे भारत एक्सप्रेस, जो यहाँ की सबसे ज्यादा तेज तरीन ट्रेन मानी जाती है, इसे पहले सिर्फ भारतीय रियासत चेन्नई में ही बनाया जा रहा था, मगर अब ये जदीद तरीन ट्रेन रियासत हरियाणा के सोनीपत, रियासत महाराष्ट्र के लातूर और रियासत उत्तर प्रदेश के राय बरेली जैसे शहरों में भी बनाई जाएगी। भारत की कुछ ट्रेनें डीजल और कुछ ट्रेनें बिजली पर चलती हैं, मगर अब ये मुल्क अपनी ट्रेनों को हाइड्रोजन पावर से भी चलाने के लिए पर तोल रहा है। भारतीय हुकूमत का प्लान है कि वो साल 2024 तक अपनी सारी ट्रेनों को बिजली से चलाना शुरू कर देंगे, जिसके नतीजे में भारतीय सरकारों को हर साल तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। भारत में ट्रेन ट्रैक कितना लंबा और फैला हुआ है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि पूरे भारत में रेलवे पटड़ियों की कुल लंबाई तकरीबन 68,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। भारत भर की मुख्तलिफ रियासतों से हर रोज तकरीबन 17,000 ट्रेनें अपनी अपनी मंजिल की जानिब सफर करती हैं। हर रोज पूरे भारत में 2 करोड़ मुसाफिर ट्रेनों पर सफर करते हैं, मगर इसके बावजूद भी आपको ये सुनकर हैरत होगी कि भारत की ट्रेनों में सफर इतना गैर महफूज है कि सिर्फ साल 2021 और 22 के दरमियान तकरीबन 80 ट्रेनों के ब्रेक्स फेल हुए और इसके नतीजे में उन्हें हादसा पेश आए। भारतीय रेलवे में तकरीबन कुल मिलाकर 12 लाख मुलाजिम नौकरी करते हैं और यही वजह है कि इस महकमे को दुनिया में सबसे ज्यादा मुलाजिम रखने वाले महकमों की लिस्ट में 7वें नंबर पर माना जाता है। मगर इसके बावजूद भारतीय रेलवे की नाकामी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि आज भी भारतीय रेलवे में मुलाजमत की तकरीबन 3 लाख सीटें खाली पड़ी हैं और इनके अलावा 1,70,000 सेफ्टी वर्कर्स की सीटों पर आज तक किसी को मुलाजमत नहीं मिली। यानी जिन लोगों ने भारतीय रेलवे और उसके सफर को महफूज बनाना होता है, उनमें से 1 लाख से ज्यादा लोग नौकरी पर ही नहीं लग पाए हैं। भारतीय इलाके तबरूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाने वाली विवेक एक्सप्रेस भारत का सबसे लंबा रेलवे सफर करती है, जो भारत की 9 रियासतों से होकर गुजरती है और इसको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए 4,199 किलोमीटर का सफर 4 दिन में तय करना होता है। साल 2022 के दौरान भारतीय रेलवे ने सिर्फ सफरी टिकट्स बेचकर ही 49,000 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन ये आमदनी भारतीय रेलवे की कुल आमदनी का सिर्फ 26% भी नहीं है। भारतीय रेलवे का असल रेवेन्यू तो वहां की माल गाड़ी से कमाया जाता है। साल 2022 के दौरान भारतीय रेलवे ने माल गाड़ी की आमदनी से तकरीबन 1,39,000 करोड़ भारतीय रुपए कमाए थे। ये रकम मुसाफिर टिकट बेचने से होने वाली आमदनी की निस्बत तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। भारतीय रेलवे की मलकियत में कुल मिलाकर कितनी ज्यादा जमीन आती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि पाकिस्तान के शहर मरी जैसी खूबसूरत भारतीय रियासत गोवा भी उसके मुकाबले में छोटी है। भारतीय रेलवे एक साल में 1,05,000 करोड़ रुपए सिर्फ अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें और 62,000 करोड़ रुपए पेंशन देने में खर्च करती है। भारत में चूंकि रेल के सफर के दौरान पान गुटखा खाना बिल्कुल मामूल की बात और इसकी पिचकारी हर जगह पुचक देना शायद सवाब समझा जाता है, इसीलिए भारतीय रेलवे को हर साल तकरीबन 1,200 करोड़ रुपए रेलगाड़ियों के अंदर फेंकी गई गुटके और पानी की पुचकारियों को साफ करने पर खर्च करने पड़ते हैं। आज भारतीय सरकार वंदे भारत एक्सप्रेस को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी बताती नजर आती है, जिसको चलाने का ऐलान करते वक्त नरेंद्र मोदी ने इसकी स्पीड 180 किलोमीटर फी घंटा बताई थी, मगर 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी ये ट्रेन कभी भी 76 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज्यादा तेज नहीं चल पाई है। इस नाकामी की सबसे बड़ी वजह भारतीय रेलवे की वो टूटी फूटी और पुरानी पटड़ियां हैं कि जो गांधी जी के दौर में नस्ब की गई थी और उसके बाद
शुरुआत से लेकर आज तक उन्हें ठीक करने की जहमत गवारा नहीं की गई। आज भी भारत के 17 में से 9 रेलवे जोन ऐसे हैं जो 100% खसारे में चल रहे हैं। भारतीय रेलवे बेशक जदीद से जदीद होती चली जा रही हो, मगर ये भी एक तलख हकीकत है कि सिर्फ साल 2023 के दौरान ही मुख्तलिफ रेलवे हादसात में मरने वालों की तादाद 400 से ज्यादा हो चुकी है। माहिरीन की जानिब से इन रेलवे हादसात की बुनियादी वजूहात गैर मयारी टेक्नोलॉजी को करार दिया गया है। भारतीय रेलवे की पटड़ियों की कदीम साख्त और हद से ज्यादा मुसाफिरों का सवार होना भी हादसात की वजूहात में शामिल हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस अपने इफ्तिताह के पहले महीने ही के दौरान 4 हादसात का शिकार हुई। रेलवे हादसात की आलमी तारीख में भी भारत पेश है। सबसे बड़ा रेलवे हादसा भारतीय रियासत बिहार में 1981 में पेश आया। इस बिहार हादसे में 800 से ज्यादा लोग जान से हाथ धो बैठे थे। नवंबर 2016 में इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसे में 150 से ज्यादा मुसाफिर हलाक हुए। मई 2010 के कोलकाता हादसे में 200 मुसाफिर हलाक और 500 से ज्यादा जख्मी हुए। 8 अप्रैल 2015 में BBC ने भारतीय रेलवे की नाकामी के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की, जिसका नाम भारत में रेलवे का निजाम खत्म हो रहा है था। 2015 में जारी होने वाली इस रिपोर्ट में लिखा गया था कि भारत में इस वक्त 9000 रेल के इंजन हैं, जिनमें से 43 अब भी भाप से चलते हैं। इनके जरिए तकरीबन 5 लाख के करीब माल बरदार डब्बे और 60,000 से ज्यादा मुसाफिर डब्बे 1,15,000 किलोमीटर के वसी रेलवे ट्रैक पर चलाए जाते हैं। इसी रिपोर्ट में तब के हालात के हवाले से यह भी लिखा गया कि इंडियन रेलवे की जानिब से रोजाना 12,000 ट्रेनें चलाई जाती हैं, जिन पर 2 करोड़ 30 लाख मुसाफिर सफर करते हैं। यह सरकारी इदारा दुनिया का 7वां सबसे बड़ा इदारा है। इसमें रियासत के अंदर एक रियासत चल रही है। रेलवे में 13 लाख मुलाजमीन हैं, जिनके लिए स्कूल, अस्पताल, पुलिस और इमारतें भी मौजूद हैं। लेकिन शायद ये तारीखी इदारा जल्द ही खत्म होने वाला है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को गुज़िश्ता बरस इक़्तिदार संभालने के बाद से अब तक बुनियादी इस्तिलाहात ना करने के लिए शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ताहम गुज़िश्ता हफ्ते मुल्क की रेलवे की तामीर नौ के लिए मुमकिना तौर पर इंतहाई मतनाज़ तजावीज़ सामने आई हैं। ये तजावीज़ इंडियन रेलवे में इस्तिलाहाती तजावीज़ का जायजा लेने वाली कमेटी ने पेश की। कमेटी की अबूरी रिपोर्ट गैर मुबहम है और इसके मुताबिक इंडियन रेलवे को अपना मयार बेहतर बनाने के लिए मुसाबकत का जबरदस्त झटका चाहिए। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एक ऐसा निजाम बनाने की जरूरत है जिसके तहत निजी कंपनियों को सरकारी ट्रेनों के मुकाबले में मुसाफिर और माल बरदार ट्रेनें चलाने की इजाजत दी जाए। इस बात पर भी बहस हो रही है कि रेलवे लाइनों को भी अलग किया जाए, जैसा कि बरतानिया में है। ये तजवीज़ भी दी गई है कि इस मकसद के लिए एक खुद मुख्तार शख्स को मुंतखब किया जाए, जिसका काम इस बात की निगरानी हो कि निजी ट्रेनें चलाने वालों को रेलवे ट्रैकों तक बराबर रसाई मिल सके। 15 मई 2021 को हजारीबाग रेलवे स्टेशन पर वाईफाई शुरू होने के साथ भारतीय रेलवे ने 6000 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई लगाने का काम मुकम्मल किया। साथ ही उसी दिन उड़ीसा के अंगोल जिला में वाक़े जारापाड़ा रेलवे स्टेशन पर भी वाईफाई फराहम किया गया। भारतीय रेलवे ने स्टेशनों पर वाईफाई की सहूलत देने के अपने सफर का आगाज जनवरी 2016 में किया था। इसके तहत मुंबई रेलवे स्टेशन पर सबसे पहले वाईफाई की सहूलत दस्तयाब कराई गई। इसके बाद मगरबी बंगाल का मदनापुर रेलवे स्टेशन ये सहूलत हासिल करने वाला 5000वां स्टेशन बना और 15 मई 2021 को हजारीबाग 6000वां। रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सहूलत भारतीय सरकार के तोलल अजमाना डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के मकासद की तकमील करती है। ये देही और शहरी बाशिंदों के दरमियान डिजिटल खला को खत्म करने का काम करेगा, जिससे देही इलाकों में डिजिटल फुटप्रिंट में इजाफा होने के साथ इस्तेमाल करने वालों का तजर्बा भी बेहतर होगा। अब भारतीय रेलवे के जरिए 6000 स्टेशनों पर वाईफाई की सहूलत दी जा रही है। रेलवे स्टेशनों पर सेल्फ स्टेमेबल की बुनियाद पर वाईफाई का इंतजाम करता है ताकि रेलवे पर कोई इक्तसादी बोझ न आए। ये सहूलत रेलवे की वजारत के तहत एक PSU रेल टेल की मदद से दी जा रही है। ये काम गूगल, DOT, PGCIL और टाटा ट्रस्ट के साथ शराकत दारी से अंजाम दिया गया। आज भारत की जिन जिन रियासतों के रेलवे स्टेशन पर मुफ्त वाईफाई मौजूद है, उनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, UT, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा,
اتر پردیش اور اتراکھنڈ سمیت مغربی بنگال شامل ہیں۔